नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए किसानों ने की ट्रैक्टर रैली। सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। अवाम की नुमाइंदगी जाय नहीं जाएगी, हर फरियाद पर काम होगा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मो एमएलए जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए कायदीन को दिया भरोसा। रुकने असम्बली शकील आमिर हल्के की तरक्की के लिए कोशा। बोधन बल्दी नायब सदर मोहम्मद एहतिशाम सोहेल बोधन के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। दिल्ली शाहीन बाग की हिम्मत 82 साला बुजुर्ग बिल्किस दुनिया के 100 बाअसर शख्सियतों में शामिल। जिले के कायदीन ने किया खुशी का इजहार। बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने में नैक का अहम किरदार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का नैक के सालाना इजलास से खिताब। रुख करें तफसील की जानिब। जियो 5859 के तहत गरीब अफराद की नोटरी की जायदादों को मुफ्त बाकायदा बनाया जाएगा। जल्द रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। गैर ज़रूरी जायदादों के पट्टेदार पासबुक का रंग मेरून होगा। वज़ीर आला ने इयादा किया कि जियो नंबर 58 और 59 के तहत नोटरी की हुई गरीब अफराद की जायदादों को मुफ्त बाकायदा बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने इसका असम्बली में वादा किया था। इन्होंने कहा कि इस जियो के तहत नोटरी की हुई जायदादों का जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। इन्होंने कहा कि जल्द ही इस सिलसिले में मुनासिब रहनुमायाना खतूत जारी किए जाएंगे। साथ ही वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि इस सिलसिले में तमाम सरकारी अहकाम को अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़ुबानों में जारी किया जाए ताकि अवाम तक मालूमात पहुँच सके। इन्होंने ऐलान किया कि गैर ज़रूरी जायदादों के पट्टादार पासबुक कारगिल मेरून गहरा लाल होगा। वज़ीर आला ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का मकसद है, इसीलिए हुकूमत ने नया इनकलाबी रेवेन्यू एक्ट मंजूर किया है। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम के मफाद के लिए हुकूमत ने तवील मुद्दती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। अवाम को अराज़ियात के तनाज़ात और मुकदमात से बचाने के लिए और इनकी जायदाद के मुकम्मल हुकूक अदा करने के लिए पासबुक जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में नए रेवेन्यू एक्ट पर अमल आवारी और दरानी पोर्टल पर गैर ज़रूरी जायदादों की रजिस्ट्रेशन और दीगर उमूर पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। जायज़ा इजलास में रियासती वज़ीर KTR रामाराव, A दियाकर राव, V प्रशांत रेड्डी, T अजय कुमार, रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन B विनोद कुमार, चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, अरकान असम्बली बाजरी गोवर्धन, P सुदर्शन रेड्डी, P गणेश, A जीवन रेड्डी, S वेंकट वीरయ్య, G बालराजू, अरकान काउंसिल M श्रीनिवास रेड्डी, B लक्ष्मी नारायण, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दूसरे शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो अपने मकानात, फ्लैट्स ज़रूरी बावियों पर तामीर करदा मकानात, फार्म हाउस और दीगर गैर ज़रूरी जायदादों का रजिस्ट्रेशन मुफ्त ऑनलाइन तरीके से अंजाम दे, इसका म्यूटेशन करवा ले। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम अपनी गैर ज़रूरी जायदादों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा ले, अपने अरकान ख़ानदान के आधार कार्ड्स और दीगर तफसीलात के साथ और इनके मकान नंबरात के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें।
انہوں نے کہا کہ اگر جائیدادوں کا میوٹیشن اب نہیں کیا گیا تو مستقبل میں بچوں کے نام پر جائیدادوں کی منتقلی کے لیے مشکلات پیش آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غریب عوام جو برسوں سے مکانات میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے اراضیات کو باقاعدہ کر دیا جائے گا، اس سے انہیں تحفظ حاصل ہوگا اور وہ بینک سے قرض بھی حاصل کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ جائیدادوں کے میوٹیشن LR اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ KCR نے کہا کہ بلدیات اور موضوعات میں ہر مکان کا رجسٹریشن آن لائن کیا جائے، انہیں مکان نمبر دیا جائے، ٹیکس وصول کیا جائے۔ بودن رکن اسمبلی شکیل عامر بودن کی ترقی کے لیے کافی سنجیدہ، بودن بلدی نائب صدر نشین احتشام سہیل۔ انہوں نے بودن کے مختلف وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی۔ بودن کی ترقی کے لیے بودن رکن اسمبلی شکیل عامر کے اہل خاندان دن دگنی و رات چوگنی رفتار سے کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جانب ان کی اہلیہ عائشہ عامر کی جانب سے خواتین کے لیے مختلف فلاحی کام انجام دیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے بھائی بحیثیت بودن بلدی نائب صدر کی حیثیت سے ہر روز مختلف بلدی وارڈز کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کو حل کرتے آ رہے ہیں۔ آج ان کی جانب سے بودن کے وارڈ نمبر 19 کا عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا اور مقامی قائدین و بزرگ افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے مسائل کی یکسوئی کی اور اس کے حل کے لیے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر مقامی عوام نے ان کی گلپوشی و شال پوشی کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دہلی شاہین باغ احتجاج کی روح رواں 82 سالہ بلقیس دادی ٹائمز میگزین کے سروے میں دنیا کے 100 بااثر شخصیتوں کی فہرست میں شامل۔ نظام آباد میں شاہین باغ سے جڑے ہوئے قائدین میں خوشی کی لہر۔ مودی جی یوں سمجھتے ہیں ہمیں نوٹ مل رہا ہے، نوٹ ہمارے پاؤں میں کھند رہا ہے، نوٹ سے ہمیں ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم تو اپنا نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے اور اپنا تسبیح پڑھا ہے اور اپنا کھانا پینا نہیں ہے۔ ہمیں تو باہر ایسا اللہ دے رہا، باہر ایسا ہمارا تو کھانا پینا اوپر سے تو کیا سمجھے اپنی ہستی کو ہم نے بیٹھا لا، ہم ہی اتار دیں گے تجھے۔ یوں میں سمجھیے نہیں جب میں کرسی پہ بیٹھ گیا تو اتروں گا نہیں، 1 منٹ میں اتار سکا کیا تو سیے یا نہ سی واپس لے لا اور اتار کے چھوڑیں گے تجھے۔ ہمیں اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تو سے نہیں ڈرتے۔ اب بیکار ہمیں بدنام کرا نہیں، 500 روپے لے رہے ہیں، تو آ جب ہم تو 1 لاکھ روپے دیں گے، تو تجھ میں ہمت چاہیے، تو آ ہم 1 لاکھ روپے دیں گے تجھے، آ تو صحیح، ہمت تو ہو تجھ میں، تیرے سینے میں دم تو ہونا چاہیے۔ آنے کوئی اتنی پبلک میں ہمارا کھانا ایسا ہو رہا، سب ہمیں تو یہیں بیٹھی کوئی مل رہا کھانا بھی اور دوائی بھی مل رہی ہے، اللہ دے رہا ہمیں تو۔ ہمیں کیا مودی دے رہا ہے؟ مودی نے تو اتنا کر لیا، ہمارا ناش کر دیا مودی نے تو۔ وہ درخت لگاؤ چھایا کے نہیں لگاؤ، لگاتے ہیں اکھاڑ کے پھینک دیو۔ تنے ہم جنگل میں ڈال دیے، چوڑے میں ڈال دیے تنے ہم، اب نہ ہونا کا ایسا کیسا تنے جامعہ میں کرا، ایسا نہ ہونا کا راجا تو ہم تو بات ہو سکتی تجھے نوازیں گے۔ ڈنڈے مونگنے کی ضرورت نہ، تو اب بندوق کی ضرورت، زبان سے ہم تجھے ہرا دیں گے اور آخر سے دیکھ تو ہمارا دھورا ہے۔ ہم جب تک کریں گے جو عناصر سیے یہ واپس نہ لے لے، جلا ہٹیں گے نہیں یہاں، اور مارا گا تو مریں گے، ڈنڈے کھائیں گے تیرے نہیں، پر اٹھنے والے نہیں ہیں ہم۔ کبھی تو نہیں سمجھتا ہو یہ چلی جائیں گے، ڈر کے چل جائیں گے۔ پولیس میں تو ہمارے رائے ہیں، ہمارے رائے ہیں پولیس میں، ہمیں پولیس سے کیا ڈرنا، نہ تو اس سے ڈرنا، اس سے ڈریں گے کسی نے ہم پیدا کریے۔ دنیا کی مشہور و معروف ٹائمز میگزین کی جانب سے حال ہی میں عالمی سطح پر ایک سروے کیا گیا جس کا مقصد دنیا کے 100 بااثر شخصیت کی فہرست تیار کرنا تھا۔ اس فہرست میں جہاں امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی مشہور و معروف سائنسداں و سیاستدانوں کے نام شامل ہیں۔ الغرض ایسے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی عظیم کارنامہ کیا ہو جس کے سبب وہ نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد کی زندگی پر اثر پڑا ہو۔ اس فہرست میں ہندوستان کے صرف 5 شخصیتوں کا نام شامل ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا نام شامل ہے۔ اس فہرست کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ چند ماہ قبل مرکزی حکومت کی جانب سے جمہوریت کا قتل کرتے ہوئے مذہب کی بنیاد پر NRC NPR کرنے کے لیے ایک بل منظور کیا گیا تھا۔
जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में एक एहतजाज चलाया गया, जिसका आगाज़ दिल्ली के शाहीन बाग से हुआ, जहां एक बुजुर्ग खातून की आवाज़ व जज्बे ने पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को हिला डाला, जिसका नाम बिल्किस है। ये 82 साल बुजुर्ग की हिम्मत ने पूरे मुल्क को एक कर दिया था और ये एहतजाज जंग आज़ादी के बाद होने वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एहतजाज बन गया, जिस पर इनका नाम भी 100 दुनिया के बाअसर शख्सियत की फहरिस्त में शामिल हो गया, जिसके सबब पूरी दुनिया में इनकी हिम्मत के आज चर्चे हो रहे हैं। और यहाँ निज़ामाबाद में शाहीन बाग के रूही रवां कायद सनाउल्लाह ने भी एक जानिब टाइम्स मैगज़ीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये खातून इस्लाम का जज्बा ईमानी है, जिनकी हिम्मत के सामने आज हुकूमत को भी झुकना पड़ा, जिसके सबब खुदा ने इज़्ज़त से नवाजा है। इसी तरह हमारे निज़ामाबाद शाहीन बाग के ख़वातीन की हिम्मत को भी इन्होंने सलाम किया, जिनके सबब निज़ामाबाद में भी NPR और NRC के ख़िलाफ़ तारीख़ी एहतजाज मुमकिन हो सका, जिसकी इंस्पिरेशन बिल्किस है। आज बहुत प्राउडली फील कर रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी की एक उमर रसीदा औरत बिल्किस 82 ईयर्स की, जिनको जो है ना शाहीन बाग की दादी के नाम से पॉपुलर कराया गया था, उनको आज टाइम्स मैगज़ीन के अंदर, टाइम मैगज़ीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर इंक्लूड किया गया है। टाइम मैगज़ीन की जो है एवरी ईयर अलग अलग कैटेगरीज़ में जो है ना अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर इन्फ्लुएंशियल पीपल को जो है ना मेंशन किया जाता है, जिसके अंदर पायनियर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं, उसके अलावा जो है ना आइकन्स जो होते हैं, वो आइकन की लिस्ट के अंदर बिल्किस बानू को जो है ना ऐड किया गया है। और उनको ये एज़ाज़ हासिल होने की एक वन ऑफ द प्राइम रीज़न ये है कि डे 1 से लेकर शाहीन बाग का डे एंड हुए तक बिल्किस जो है वहाँ पर बिल्किस दादी जो है वहाँ पर जो है ना अपना टाइम एफ़र्ट कंटिन्यूसली लगाती रही। उसके अलावा जब उनको एक इंटरव्यू में कहा गया था कि आप यहाँ पर क्यों हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में तस्बीह लेते हुए ये कहा कि जिस दिन तक मेरे रगों में खून दौड़ता रहेगा उस वक्त तक मैं इक्वलिटी और जस्टिस की फ़ाइट लड़ती रहूँगी, और इस मुल्क के अंदर जो काला क़ानून नाफिज किया गया सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके ख़िलाफ़ मेरी जंग लड़ती रहूँगी, ताकि मेरी आने वाली जो नस्ल है वो खुशहाल रहे, वो जो है ना अच्छी सी ज़िंदगी गुजारे। हम सैल्यूट करते हैं हमारे दादी को, जिनका ये बड़ा जो कारनामा अंजाम रहा, वहाँ पे उनकी जो खिदमत अंजाम रही, उनका जो प्रोटेस्ट करने का जो स्टाइल रहा, वो हमारे लिए वाकई में एक आइकन है। जो हमारे जो झूठे आइकन है, जैसे हम किसी को यूथ आइकन कह देते हैं, किसी को हम लीडर मान देते हैं, तो हमको चाहिए कि ऐसे बूढ़ी औरतों से हमको जो है ना एक सबक हासिल करना है, हमको उनकी जो है ना लीडरशिप क्वालिटीज़ को जानना है और उनको फॉलो करना है। मैं सलाम करता हूँ बिल्किस दादी को, और साथ ही साथ हमारे निज़ामाबाद की तमाम शाहीन बाग की औरतों को कि वो हमेशा इंस्पिरेशन बनी रही। वही वजह थी कि निज़ामाबाद के अंदर भी एक 30 दिन लगातार स्ट्रॉन्गली वुमेन प्रोटेस्ट क़ायम रहा। तो जिस तरह वो हक़दार है टाइम मैगज़ीन 2020 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसी तरह निज़ामाबाद की भी औरतें, तमाम औरतें जो है ना इन्फ्लुएंशियल है हमारे लिए। अस्सलाम। हल्के आरमूर की तरक्की के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद PUC कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने हल्के असम्बली के मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात करते हुए मसाइल की समाअत और जल्द अज जल्द हल करने का दिया तयक़ुन। PUC कमेटी चेयरमैन आरमूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी हर वक्त अपने हल्के की तरक्की के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं और हर वक्त आवाम के मसाइल के हल के लिए इनके घर के दरवाजे आवाम के लिए खुले रहते हैं। और अभी आरमूर हल्के असम्बली के मुख्तलिफ कायदीन ने इनके घर पहुँचते हुए अपने मुख्तलिफ मसाइल से इन्हें वाकिफ करवाया और बाईपास रोड व गाँव में CC रोड के क़याम के लिए मुतालबा किया, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द अमल देते हुए जल्द अज जल्द कामों की तकमील का तयक़ुन दिया। नए रेवेन्यू बिल की दोनों ऐवानों में मंजूरी, हर किसानों की जानिब से ट्रैक्टर रैली का इनेकाद, रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वशुरा वेमला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूर से लहराते हुए किया शुक्रिया अदा। गरीब आवाम व किसानों को मद्देनजर रखते हुए TRS हुकूमत की जानिब से
न्यू रेवेन्यू बिल को असेंबली के दोनों ऐवानों में मंजूरी दी गई, जिसकी खुशी मनाने और रियासती वज़ीर आला KCR व रियासती वज़ीर इमारत व शूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा करने के लिए बालकुंडा असेंबली हल्के के किसानों ने आज मोरताड़ वेलपुर एक्स रोड तक एक ट्रैक्टर रैली का एहतमाम किया, जिसमें कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत करते हुए नए रेवेन्यू बिल कानून का खैर मकदम किया। इसी तरह CM KCR व मिनिस्टर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2176 केसेस और 8 अमवात। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2176 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में बहसीत मजमूई इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद 1,79,246 हो गई है। इस वायरस से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई हैं, जिसके बाद इस मोज़ी मर्ज से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,070 हो गई है। रियासत में मज़ीद 2004 मरीज़ रोबे सहित हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रोबे सहित होने वालों की तादाद 1,78,139 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 55,318 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1,257 की रिपोर्ट्स का इंतजार है। इस वबा के फूट पड़ने के बाद से अब तक रियासत में 26,84,215 मुआयने किए गए। रियासत में मौजूदा तौर पर 30,037 सरगर्म मामला थे। GHMC में 308 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद जिला रंगारेड्डी में 168, मेरचल मलकाजगिरी में 151, नलगोंडा जिले में 136 और करीमनगर जिले में 120 नए मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। 11 साल मासूम लड़का तैराकी के दौरान पानी की तेज बहाव के सबब गर्क। महकमा पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी। निजामाबाद के इलाका विनायक नगर के श्रीनिवास कॉलोनी का रहने वाला सिद्धार्थ 11 साल लड़का तैराकी के लिए अपने दोस्तों के साथ तैरने के लिए गया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के सबब नाले में बह गया, जिसकी तरह दोस्तों ने घर वालों को दी। इस बात की खबर फोर्ट टाउन पुलिस SI लक्ष्मయ్య को देने पर फौरन नाले में तलाशी का आगाज किया गया। మధ్యాహ్నం అందాజ 3-3:30 గంటల సమయంలో బసవఘాటన ఏరియాలో ఉండేటటువంటి చిన్నటి ఇద్దరు పిల్లలు సిద్ధార్థ్ విజయ్ అండ్ అదేవిధంగా అతని స్నేహితులైనటువంటి నిఖిల్ అనేటటువంటి మరొక పిల్లలు ముగ్గురు కలిసేసి ఇక్కడ శ్రీనగర్ కాలనీ అవుట్స్కట్స్ ఏదైతే ఫ్లోటింగ్ వాటర్ ఉందో ఆ డ్యామ్ దగ్గర స్నానం చేయడానికి కానీ చిన్న పిల్లగాడు నీటిలో దిగగా ఆ వ్యక్తి ఆ వరద ప్రవాహాన్ని గమనించక అందులోనే కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. మిగతా ఇద్దరు పిల్లలు బయటకు వచ్చినారు. ప్రస్తుతం అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది. नए मकान नमरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें देने की ख्वाहिश। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर का सहावती अलमिया जारी। शहरियान निजामाबाद को इतला दी जाती है कि वो अपने अपने तामीरशुदा मकानात के लिए बल्दी नमरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुक्काम ने ख्वाहिश की है। ये बात कॉरपोरेशन हाजा से वाबस्ता कमिश्नर जितेश पाटिल ने अपने जारिया एक सहाफती अलमिया में बतलाई और दफ्तर हाजा के औकातकार में दरख्वास्त के हमरा ज़ाती मकान की रजिस्ट्री कागजात कॉरपोरेशन हाजा की जानिब से तामीरी मंजूरी, तामीरशुदा मकान की तस्वीर और मालिक मकान का आधार कार्ड के ज़ेरॉक्स कॉपी मुंसलिक लगाना लाजमी होगा। नौजवान ख़वातीन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम से इस्तेफादा करें। 25 लाख रुपए तक लोन की सहूलत। हुकूमत हिंद की जानिब से तालीम याफ्ता बेरोज़गारों और सनत व हरफत से वाबस्ता हुनरमंदों को रोज़गार से जोड़ने के लिए मरकज़ी हुकूमत स्कीम प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना के तहत बैंक से कर्ज जात की इजराई अमल में लाई जा रही है। अक़लियती नौजवान व ख़वातीन इस स्कीम से ज़्यादा इस्तेफादा करें। बताया जाता है कि अक़लियती इस स्कीम की जानिब से कम मालूमात की वजह से राग़िब नहीं हो रही है। नौजवान सिर्फ मुलाजिमतों के पीछे भाग कर मुस्तक़बिल बर्बाद कर रहे हैं। इस स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग शोबे के लिए 25 लाख रुपए और बिजनेस व सर्विस शोबे के लिए 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जा रहा है। ये स्कीम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर और बैंक्स के जरिए रोबे अमल लाई जाती है और प्रोजेक्ट पर
25 से लेकर 35% तक सब्सिडी दी जाती है। उम्मीदवार का कम अज कम 8वीं जमात कामयाब होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 18 साल से ज्यादा हो। इस स्कीम से इस्तेफादे के लिए ख्वाहिशमंद नौजवान व खवातीन रास्त ऑनलाइन दरख्वास्तें वेबसाइट पर दाखिल कर सकते हैं और दरख्वास्त का प्रिंट लेकर तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ मुतालिका दफ्तर वाक़े सुभाष नगर नज़द माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस में दाखिल कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को केसीआर के हाथों नए कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह। जिला हुक्काम इंतजामात में मसरूफ टीआरएस दफ्तर निजामाबाद का भी इफ्तिताह। बरसरे इख्तिदार रियासती टीआरएस हुकूमत की जानिब से शहर निजामाबाद में अरसपल्ली ता ग्राज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बाईपास रोड पर 60.5 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तर्ज पर एक नए कलेक्ट्रेट निजामाबाद इमारत की गुज़िश्ता 2 साल कबल मंजूरी अमल में लाई गई थी। आज ये इमारत अपनी तकमील के आखिरी मरहलों में गुजर रही है। तवक्को है कि ये जारिया तामीरी काम आइंदा माह अक्टूबर के पहले हफ्ते के दौरान मुकम्मल हो जाएंगे। इस जदीद तर्ज इमारत में फ़िलहाल ज़िला हुक्काम निज़ामाबाद की तरफ से सिर्फ 33 मुख्तलिफ सरकारी दफ्तर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। बताया जाता है कि इस जदीद तर्ज इमारत के इफ्तिताह के लिए रियासती वज़ीर व रुकन असम्बली हल्का बालकोंडा प्रशांत रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला केसीआर से 25 अक्टूबर यानी दशहरा के त्यौहार के मौके पर इफ्तिताह के लिए इजाज़त तलब की है। इसी तरह इसी दिन शहर के ओल्ड LIC दफ्तर चौराह के करीब ज़िला टीआरएस निज़ामाबाद दफ्तर की तेलंगाना जदीद इमारत का भी केसीआर के हाथों इफ्तिताह मुतवक्को है। इस सिलसिले में ज़िला हुक्काम निज़ामाबाद व रियासती वज़ीर आला के शहर निज़ामाबाद के एक रोज़ा तूफ़ानी दौरे के प्रोग्राम को क़तियत देने में मसरूफ़ देखे जा रहे हैं। तेलंगाना यूनिवर्सिटी निज़ामाबाद से डिग्री कॉलेजेस में पहले मरहले में 11,306 नशिस्तों पर दाखिले। तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिजपल्ली निज़ामाबाद के हुदूद में इस वक्त 11 सरकारी और 53 खानगी डिग्री कॉलेजेस काम कर रहे हैं, जहां BA, BCom, BSc, BBA और BAL कोर्सेस में जुमला 32,240 नशिस्तें मुख्तस है। इस खुसूस में जारिया नए तालीमी साल 2020-21 के लिए दोस्त ऑनलाइन स्कीम के तहत पहले मरहले में 24 अगस्त से 20 सितंबर के दौरान 11,306 नशिस्तें पुर की गई। माँ बाकी 20,934 नशिस्तें दूसरे व तीसरे मरहलों में तकमील की जाएगी, जबकि 21 सितंबर से दूसरे मरहले का आगाज़ अमल में आ चुका है। एक इतला के बमौजिब 11 सरकारी कॉलेजेस में जुमला 5,820 नशिस्तें मुख्तस है, जिनके मुंजमिला 3,297 नशिस्तें पहले मरहले में पुर की गई, जबकि माबाकी 2,523 नशिस्तें दूसरे व तीसरे मरहलों में तकमील की जाएगी। ग्राज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जुमला 1,500 नशिस्तें मुख्तस है, जिनमें से पहले मरहले में 1,466 नशिस्तों पर भर्ती की गई। इस तरह 53 खानगी डिग्री कॉलेजेस में जुमला 26,420 नशिस्तें मौजूद हैं, जिनमें पहले मरहले में 5,480 नशिस्तों पर दाखिला दिए गए और माबाकी 20,934 नशिस्तें दूसरे और तीसरे मरहलों में पुर की गई। वाज़िर है कि यूनिवर्सिटी हुकाम ने कामारेड्डी के लिए 1,020, बांसवाड़ा के लिए 840, एल्लारेड्डी के लिए 600, बोधन के लिए 540, आरमूर के लिए 480, मोरताड़ के लिए 540, भीमगल के लिए 300, बिचकुंदा के लिए 300 और दरपल्ली के लिए 300 नशिस्तें मुख्तस है। हिंदुस्तान के लिए तमाम परवाज़ों पर सऊदी अरब की पाबंदी। हुकूमत सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के केसों में इजाफे के दरमियान हिंदुस्तान से आने और जाने वाली तमाम परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने कहा कि हिंदुस्तान के अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना की परवाज़ों को भी मुअत्तल किया गया है। सऊदी हुक्म की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि हिंदुस्तान अब तक कोरोना पर काबू नहीं पा सका।
اسی لیے ہم اپنے شہریوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ تاہم پاکستان پر پابندی نہیں رہے گی کیونکہ پاکستان نے کورونا پر قابو پا لیا ہے اور وہ سفری پابندیوں سے آزاد ہے۔ کل آئی پی ایل کا 5ویں میچ میں ممبئی نے کلکتہ کو 49 رن سے ہرایا اور درج کی اس سال آئی پی ایل میں اپنی پہلی جیت۔ آج آئی پی ایل کا 6واں میچ بنگلور اور پنجاب کے درمیان جاری۔ آئی پی ایل کا 5واں میچ کل دبئی کے شیخ زاید اسٹیڈیم میں ممبئی اور کولکتہ کے بیچ کھیلا گیا، جس میں کولکتہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلی اننگ میں بیٹنگ کرتے ہوئے ممبئی نے 195 رن بنائے اور 196 کا ٹارگٹ دیا، جس پر دوسری اننگ میں بیٹنگ کرتے ہوئے کولکتہ کی ٹیم 146 رن ہی بنا سکی۔ اسی طرح ممبئی نے کولکتہ کو 49 رن سے ہرا دیا۔ بتا دیں کہ ممبئی کے کیپٹن روہت شرما کو پلیئر آف دا میچ کے خطاب سے نوازا گیا۔ آئی پی ایل کا 6واں میچ آج بنگلور اور پنجاب کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ پولی ٹیکنک میں داخلوں کا پہلا مرحلہ مکمل۔ کمشنر محکمہ فنی تعلیم نوین متل نے کہا کہ ریاست میں سرکاری اور خانگی پولی ٹیکنک کالجز میں داخلوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، جس کے تحت 22,064 نشستوں پر بھرتی کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے کے نشستوں کی الاٹمنٹ کے بعد 8,948 نشستیں خالی رہ گئی۔ انہوں نے نشستیں حاصل کرنے والے امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 26 سپٹمبر تک آن لائن طریقہ کار پر فیس ادا کرتے ہوئے 5 اور 6 اکتوبر کو کالجز میں داخلے کی رپورٹ کریں۔ واضح ہے کہ 2 سپٹمبر کو پولی سیٹ کے نتائج جاری کیے گئے تھے، جس میں 81% طلباء نے کامیابی حاصل کی۔ مجموعی طور پر 56,945 طلباء نے پولی سیٹ امتحان لکھا، جس میں 46,207 طلباء کامیاب ہوئے۔ انٹرمیڈیٹ کالجز کو شفٹس میں چلانے کا فیصلہ۔ سال اول و دوم کے لیے علیحدہ کلاسز، کووڈ رہنمائانہ اصولوں پر عمل کا لزوم۔ ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ کالجز علیحدہ شفٹس میں چلائے جائیں گے اور انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے طلباء کے لیے علیحدہ اوقات کار میں کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ ریاستی حکومت کی جانب سے تعلیمی سال کے اعلان اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو باضابطہ کلاسز کے آغاز کی ہدایت جاری کیے جانے کے بعد تیار کیے گئے منصوبے کے تحت بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ذمہ داروں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے موصولہ ہدایات کے مطابق طلباء کے درمیان سماجی فاصلے کے علاوہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اختیار کیے جانے والے رہنمائانہ خطوط پر عمل آوری کے لیے لازمی ہے کہ وہ علیحدہ شفٹوں میں کالجز میں کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدیداروں کی جانب سے اس سلسلے میں جلد احکام جاری کرتے ہوئے تمام سرکاری امدادی اور خانگی کالجز کے ذمہ داروں کو اس بات سے مطلع کیا جائے گا اور انہیں حکومت کے رہنمائانہ خطوط پر عمل آوری کے ساتھ کلاسز کے آغاز کی تاکید کی جائے گی۔ سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ جناب عمر جلیل نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے احکامات موصول ہونے کے بعد سے بورڈ طلباء کے تحفظ اور کلاسز کے انعقاد کے سلسلے میں تجاویز کی تیاری میں مصروف ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے 1 سپٹمبر سے تعلیمی سال کے آغاز کے علاوہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے طلباء کے لیے کالجز کے آغاز کے علاوہ 30% نصاب میں تخفیف کے فیصلے اور اب کلاسز کے انعقاد کے لیے 2 علیحدہ شفٹس کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس پر عمل آوری کی جائے گی۔ خانگی کالجز کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اگر 2 علیحدہ شفٹوں میں سال اول اور سال دوم کے طلباء کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں طلباء کی تعلیم متاثر ہونے کے علاوہ کالج انتظامیہ کے مسائل میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ایسی صورت میں لیکچررز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا ہوگا اور دیگر عملے کو بھی اضافی اوقات میں کالج میں رہنا ہوگا۔ اس لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے عہدیداروں کو ان امور کا بھی خصوصی خیال رکھتے ہوئے اس سلسلے میں قطعی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ خانگی کالجز کے ذمہ داروں کو بھی کسی طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی تعلیم کے معیار پر بھی کالجز کو کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا پڑے۔ یوتھ کانگریس انتخابات کا مرحلہ تلنگانہ میں مکمل، 12 لاکھ سے زائد رکن سازی، درخواستوں کی جانچ کے بعد نتائج کا اعلان۔ تلنگانہ میں یوتھ کانگریس کی رکن سازی مہم 20 سپٹمبر کی نصف شب کو اختتام پذیر ہوئی، جس کے تحت 2.3 لاکھ درخواستیں
रजिस्टर्ड की गई है। तेलंगाना में यूथ कांग्रेस इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर राजू पी नायर ने बताया कि यूथ कांग्रेस कैडर ने रुकन साजी के लिए बेथकान खिदमत अंजाम दी है। रुकन साजी यूथ कांग्रेस के ऐप पर ऑनलाइन की गई। इन्होंने बताया कि दूसरे मरहले में रुकन साजी की जांच की जाएगी। वन टाइम पासवर्ड जो कि हर मेंबरशिप के लिए अलॉट किया गया था, इसके मुताबिक रुकन साजी की शनाख्त की जाएगी। फर्जी मोबाइल नंबर्स और गलत OTP के जरिए रजिस्टर्ड की गई दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा रखा जाएगा। मेंबरशिप के साथ दाखिल करदा शनाख्ती प्रूफ का जायजा लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि दरख्वास्तों की जांच के लिए कम अज कम 1 माह दरकार होगा, क्योंकि 12 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। ऐसी दरख्वास्तें जो ज़ेर इल्तिवा रखी गई उन्हें अपने दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत दी जाएगी। यूथ कांग्रेस ओहदेदारों के इंतखाबी नताइज का ऐलान रुकन साजी की जांच के बाद ही होगी और इम्कान है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ये काम मुकम्मल होगा। राजू ने कहा कि तमाम मराहिल की तकमील के बाद ही कमेटियों के नताइज जारी किए जाएंगे। टॉप 3 उम्मीदवार जिन्हें ज़्यादा वोट हासिल हुए इनका इंटरव्यू होगा, जो कि प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमिश्नर इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बराए तंजीम लेंगे। रियासती सतर नताइज का ऐलान करेंगे। रियासती ज़िले और असम्बली सतह के तंजीमी इंतखाबात तकरीबन 1550 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। आशा वर्कर्स को डबल बेडरूम फराहम करने के मुतालबे के साथ CPM कायदीन का मुतालबा। CPM के टाउन सेक्रेटरी एन गोवर्धन, CITU के ज़िला सदर नूरजहां व दीगर ने आशा वर्कर्स को डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा करते हुए आज कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना दिया। कोरोना के बायस आशा वर्कर्स जान को हथेली में रखकर काम किया, लेकिन इन्हें हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई सहूलतें फराहम नहीं की गई और इन्हें दी जाने वाली उजरतें नहीं के बराबर है, लिहाजा इन्हें डबल बेडरूम फराहम करने का मुतालबा किया। नूरजहां और गोवर्धन ने कहा कि आशा वर्कर्स के साथ सौदेला सलूक कर रही है और कवायद के नाम पर इन्हें वज़ाइफ भी नहीं दिए जा रहे हैं। माशी बहरानियों का सामना करने वाले आशा वर्कर्स की पेंशन को फौरी बहाल करने का मुतालबा किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सुपरिंटेंडेंट को एक याददाश्त भी पेश की। बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने में NAC का अहम किरदार। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का NAC के सालाना इजलास से खिताब। आज नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन तेलंगाना स्टेट के 22 साल तकमील होने के मौके पर ऑनलाइन इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी रियासती वज़ीर इमारत व शुरा व NAK नायब सदर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और तमाम मेंबरान को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1998 में कायम करदा इस इदारे न जाने कितने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया है, जो एक अजीम कारनामा है और कोविड-19 के दौर में बेरोजगार अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए वेबसाइट की फराहमी इनका एक अहम कारनामा है। సెంటర్స్ ఉన్నాయి, హైదరాబాద్ అండ్ జగిత్యాల సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దీస్ 2 సెంటర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ ఎఫిషియెంట్లీ, చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి, నో డౌట్. అయితే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంకా మనం డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లెవెల్కి పోయి పర్మనెంట్ సెంటర్స్ అక్కడ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఎట్లయితే మేము జగిత్యాల చేసుకున్నామో అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, అట్లా ఆల్ ఓల్డ్ అట్లీస్ట్ లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్. ఓల్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మనం సెంటర్స్ ఓపెన్ చేసుకొని అక్కడ ఉన్న యువతకి శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమం పెట్టుకొని దాంట్లో కొద్దిగా మనం ఇంటెన్సిఫై కావాలని నా కోరిక. ఒకటి మళ్ళీ సెకండ్ జగిత్యాల తర్వాత సెకండ్ సెంటర్గా అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నిజామాబాద్ కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. నిజామాబాద్ తర్వాత ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ అట్లా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా ఎటకేలకు అవర్ NAC షుడ్ రీచ్ ఈ నార్త్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ స్టేట్. ప్రతి మారుమూల ప్రాంతానికి మన NAC చేరగలిగి मरकजी हुकूमत के ज़रूरी बिलों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज। मरकजी हुकूमत के ज़रूरी बिलों के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कल ज़िला मुस्तक़िर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इरादा जाहिर किया। सदर ज़िला कांग्रेस मोहन रेड्डी, अर्बन कांग्रेस के इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु, कांग्रेस कायद मोहम्मद जावेद अकरम, गंगा रेड्डी के अलावा दीगर ने आज कांग्रेस भवन में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बगैर अपोजिशन के 3 ज़रूरी बिलों को पास कर दिया गया, जो सरासर गलत है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कल तेलंगाना में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में ये पहला मौका है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बगैर अपोजिशन के इस बिलों को पास कर लिया गया और इस बिल पर किसी किस्म की बहस नहीं की गई और न ही सिलेक्ट कमेटी को इसे भेजा गया और इस बिलों की वजह से छोटे व मुतवस्त किसानों को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है और मुल्क के सतह पर किसानों की जानिब से बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत अपनी मनमानी करते हुए बिलों को कामयाब बनाया। इन्होंने कहा कि रियासत में मकई की अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी के लिए मुतालबा करते हुए बावजूद भी मकई की अक़ल तरीन कीमत 1850 रुपये नहीं दी जा रही है और वज़ीर आला को गुमराह करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ कल मुनक़िदा धरने को कामयाब बनाने की अपील की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी पर खुशी का इजहार करते हुए किसानों ने की ट्रैक्टर रैली। सीएम केसीआर और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया। अवाम की नुमाइंदगी ज़ाय नहीं जाएगी, हर फरियाद पर काम होगा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मोर एमएलए जीवन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए कायदीन को दिया भरोसा। रुकन असम्बली शकील आमिर हल्के की तरक्की के लिए कोशा। बोधन बल्दी नायब सदर मोहम्मद एहतिशाम सोहेल बोधन के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। दहली शाहीन बाग की हिम्मत 82 साला बुजुर्ग बिल्किस दुनिया के 100 बाअसर शख्सियतों में शामिल। जिले के कायदीन ने किया खुशी का इजहार। बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने में नैक का अहम किरदार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का नैक के सालाना इजलास से खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।